आप सबको बधाई हो इस 2026 साल के लिए। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको इस 2026 में प्रवेश कराया और हमको एक नई जिंदगी दी इस नए वर्ष में। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम सच में भाग्यशाली हैं और ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है। इसको बहुत अच्छी तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इट इज़ लाइक ए ग्लास दैट इज़ टेकन केयर ऑफ। तो अगर ग्लास का ध्यान ठीक से नहीं देखते तो टूट जाता है। इसीलिए कहा जाता है ज़िंदगी एक पहेली है, कभी तो हंसाए और कभी तो रुलाए। ज़िंदगी में बहुत से बातें आती हैं, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के बारे में हमको बहुत ध्यान रखना है और ज़िंदगी हमको अच्छी तरह से जीनी है। कहते हैं ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी का एक वर्ष कम हो चला है, कुछ पुरानी यादें पीछे छोड़ चला है, कुछ ख्वाहिशें दिल में रह जाती हैं, कुछ बिन मांगे मिल जाता है, कुछ छोड़ कर चले जाते हैं, कुछ नए जुड़ कर सफ़र में आ जाते हैं, कुछ मुझसे बहुत खफा हैं तो कुछ मुझसे बहुत खुश हैं, कुछ मुझे मिल के भूल गए, कुछ मुझे मिलकर याद रखते हैं, कुछ शायद अनजान हैं, कुछ बहुत परेशान हैं, कुछ को मेरा इंतज़ार है, कुछ का मुझे इंतज़ार है, कुछ सही है तो कुछ गलत भी है। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिए और कुछ अच्छा है तो उसे याद रखिए। ज़िंदगी हमको खुदा देता है, परमेश्वर देता है और हम उसके लिए बहुत आभारी हैं। खासकर 2026 में जब खुदा हमको एक नई ज़िंदगी नए वर्ष में देता है। और ये अगर हम अपनी ज़िंदगी के द्वारा दूसरों को खुश रख सकते, इससे बड़ा तोहफा हम कभी भी किसी को नहीं दे सकते। और खुदा भी खुश होता है और खुदा कहता है कि हम मनुष्य को हमेशा खुश रहना चाहिए, दूसरों को खुश रखना चाहिए। तो इस तरह से कहता है ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। मेरे प्रिय, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा गुण है मनुष्य का कि हमें अपनी ज़िंदगी से दूसरों को खुश करना। अगर हम किसी के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं तो बड़े अफसोस की बात है कि हमारा जीवन जीना अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है। अगर बेहतर जीवन जीना चाहते हैं तो हमें दूसरों को खुश रखें और खुदा भी, परमेश्वर भी हमसे खुश होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को खुश देखना चाहता है। 2026 वर्ष आप सबको मुबारक हो।